स्वरूप बोध भा ताहि जब, अति अभाव पुण्य घूम। बहुत काल तप यज्ञ करी, अज्ञान दशा में रिद्धि सिद्धि स्वर्गलोक आदि की प्राप्ति के लिए बहुत काल तक पंचाग्नि तापन उपवास आदि तप करते रहे। क्या बताए किरण साहब? हैं? लाइट पंखा। अनेक यज्ञ किए तथा पृथ्वी पर के समस्त तीर्थों में घूमते रहे, परंतु ऐसे ही व्यक्ति को जब स्वस्वरूप का ज्ञान हुआ तब यह समझ में आया कि ये रिद्धि सिद्धि स्वर्ग आदि कल्पित एवं क्षणभंगुर हैं और अपना स्वरूप शुद्ध चेतन तथा विनाशी है। तो फिर उन सब चीज़ों से अत्यंत घृणा हो गई। उसे न रिद्धि सिद्धि की कांक्षा रही और न कल्पित स्वर्ग आदि की। पहले तीर्थ यज्ञ तप, पाछे इच्छा सून, कैसे तेह की वासना पाप स्वरूप पाय स्वरूप भून। पहले अज्ञान दशा में लोक परलोक के कल्पित सुख प्राप्त करने के लिए तीर्थ यज्ञ और तप किए, परंतु स्वरूप ज्ञान होने पर लोक परलोक के सुख मिथ्या सिद्ध हुए, अतः उनकी इच्छाएं ही समाप्त हो गईं। फिर उनकी वासना कैसे रह सकती है? स्वरूप ज्ञान हो जाने पर लोक परलोक के सुख की सारी वासनाएं भून गईं और तीर्थ यज्ञ तप आदि के भी संस्कार मिट गए। फल व्यर्थ लगे तो कर्म भी व्यर्थ हो जाएंगे। पूरी चोरी हिंसा लूट कर पाछे जहीं को ज्ञान, पूरा दुख अनुभव है जो तहीं से बिलगान। कोई पहले अज्ञान दशा में चोरी डाका लूट पाट हत्या दुष्कर्म आदि करता रहा, उसे पाछे ज्ञान हुआ कि सारे कर्म और अपने दूसरे के लिए दुखदायी हैं। इस प्रकार उक्त कामों में जब पूरा दुख का ज्ञान हुआ और इसलिए उनसे सर्वथा रहित हो गया। साधु संग सद ग्रंथ में जो तिन पाए निवास, दिन दिन बाढ़ा प्रेम जो पाए स्वरूप मवास। यदि वह मनुष्य साधु संगत में रहने लगा और सदग्रंथों का खूब अध्ययन करने लगा और इन्हीं में उसका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, अंततः स्वरूप स्थिति की दृढ़ता उसने प्राप्त कर ली। बहुत काल तेहि में गयो दृढ़ता पूर्ण स्वरूप, जो छूटे तन भाव ये कबहू न दुख के कूप। स्वरूप स्थिति की पूर्ण दृढ़ता में ही उसके बहुत काल बीत गए और यदि शरीर छूटते तक यही दशा एक रस बनी रह गई तो वह साधक कभी भी गर्भवास जन्म मरण आदि दुखों के कुएं में नहीं पड़ेगा। जीवहि जहि मंजूर है सोई रहे तेहि तीर, जानी ठगी खेदो जिसे ताहि मिले नहीं धीर। जो वासना क्रिया जीव को स्वीकार है वही उसके निकट रह सकती है, और जिन वासनाओं तथा क्रियाओं को जीव यह समझ लेता है कि ये मुझे छल रही है, विवेकवान उन्हें पास भी नहीं फटकने देता। जीव के निश्चय में परम शक्ति है। वह जिस वासना या क्रिया में अपनी हानि समझ लेता है उसे त्यागने में देरी नहीं करता है। शर्त यह है कि हानि का निश्चय दृढ़ता से हो जाए। वासनाओं की लिप्सा इसलिए नहीं छूटती क्योंकि इंद्रियों के भोगों की तरफ से ठीक से घृणा नहीं होती। अखंड वैराग्य उदय हुए बिना सब तरफ से घृणा नहीं होती और सब तरफ से घृणा हुए बिना वासना विहीन दिव्य स्थिति की प्राप्ति नहीं होती है। मनुष्य की समझ तथा संकल्प में महान बल है। जिस दिन तात्विक समझदारी के बल से उसे सब तरफ से वैराग हो जाएगा, उस दिन वह सबकी वासना से निर्वृत्त होकर अविचल स्वरूप स्थिति में विराजमान हो जाएगा। क्या कह रहे हैं साहेब ममता? क्या स्वरूप स्थिति? मनुष्य क्यों नहीं छोड़ पाता?
कोई गलत काम करता रहता है, उसको क्यों नहीं छोड़ पाता है? क्या सुनी हो? सुनाते नहीं है। अभी तक चुप्पे बैठे हैं, एक बार नहीं कहे कि साहब सुनात नहीं है। यही मारे कही कि बाहर में बैठो, नहीं इसीलिए कही बाहर में बिछाओ, तब बाहर में नहीं बिछाना है, अंदर में बैठेंगे। यहाँ उसकी आवाज़ थोड़े आती है, यहाँ उसकी आवाज़ नहीं आती है। वासनाओं की लिप्सा क्यों नहीं छूटती है? साहब पूछ रहे हैं इसमें। बहुत सुन ली हो। क्योंकि विषयों से हमें घृणा नहीं होती है। जब तक घृणा नहीं होगी तब तक वो विषय छूट नहीं सकते हैं, कोई भी विषय हो, चाहे किसी से बात ही करने की भी घृणा लिप्सा हो। अब जब तक भीतर से स्वयं को नहीं लगेगा कि गलत है, तब तक वो नहीं छोड़ सकता। बाहर से कोई कितना भी प्रयास करता रहे, लेकिन वो छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसमें उसको सुख महसूस हो रहा है, सुकून महसूस हो रहा है, हम ठीक कर रहे हैं ऐसे लगता है, तो वो तब तक उसको नहीं छोड़ सकता है। साहब कह रहे हैं मनुष्य की समझ तथा संकल्प में महान बल है, लेकिन उस महान बल को जब कभी उपयोग करेगा जब उसे उससे घृणा हो जाएगी, गलत कामों से। जब तक घृणा नहीं होगी तब तक वो उसको छोड़ नहीं सकता है। साहब कह रहे हैं सब तरफ से जब वैराग हो जाएगा, उस दिन उसकी सब वासना निर्वित्त हो जाएगी और उसे अविचल स्वरूप स्थिति प्राप्त हो जाएगी। बाहर रहे न वासना, वह तो दिल के बीच, आना जाना तेह कहाँ, ग्रहण त्याग दिल बीच। जगत वासनाएं कहीं बाहर आकाश में नहीं रहा करती हैं, कोई बलास सिर पर आकर अचानक कूद पड़ेंगी। वह तो जीव की अपनी स्वीकृति से ही हृदय के बीच में रहती हैं। जीव उनको स्वीकृति देता है, वो हृदय के बीच में ही रहती हैं। उनका अपना स्वतंत्रता पूर्वक बाहर आना जाना कहाँ हो सकता है? विषयों को सुख रूप मानकर उनकी वासनाएं हृदय में टिका लेना तथा विषयों को दुख रूप मानकर उनकी वासनाएं हृदय से हटा देना, ये सारी क्रियाएं कौन करता है? जीव अपने मन में ही करता है। अतएव हृदय से जिसका पूर्णतया भाव हो जाएगा, उसकी वासनाएं नहीं रह सकती हैं। सब आनंदी भूल से पारक पाए न साए, आवागमन को हेतु नहीं जो निज ही टिक जाए। अपने अविनाशी चेतन स्वरूप का बोध न होने से देह गेह आदि विषयों में अहंता ममता एवं उनकी वासनाएं उपस्थित होती हैं, और स्वस्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर सारी जड़ मान्यताएं एवं वासनाएं ध्वंस हो जाती हैं। जो जीव सारी जड़ अहंताएं और वासनाएं छोड़कर अपने आप ही में स्थिर हो गया, उसको आवागमन में पड़ने का कोई कारण ही नहीं है। उक्त बातें अखंड वैराग्य उदय हुए बिना ठीक से समझ में नहीं आ सकती। संसार की सारी चीज़ें क्षणभंगुर हैं। बड़ी से बड़ी उपलब्धि कुछ दिनों के बाद 2 कौड़ी की भी नहीं रह जाती है। सब कुछ के अंत को देखकर जो विवेकवान अपने आप में स्थित हो जाता है, उसे किसका आकर्षण होगा? अतः सबका भाव करके स्वयं में स्थित हो जाने वाला पुरुष सदैव मुक्त ही है। अंत दशा लिए आदि में आगे सोई सांझ बैराग। सच्चा बैराग उसे ही होगा जो सब आदि को अंत में देखेगा। ये सब कुछ इस अंत होने वाला है, सब कुछ बिछुड़ने वाला है, नाशवान है। उसी के मन से उन चीज़ों का आकर्षण समाप्त हो सकता है। अगर हम उसको अंत नहीं देखेंगे तो फिर हमारा आकर्षण कभी उन चीज़ों से समाप्त नहीं हो सकता है, और फिर सच्चा बैराग कैसे हो सकता है? संचित अक्रियमान गत प्रारब्धि सो दूर, बरबस परी बेगार जो ताई भोग कर पूर्व। सुखाध्यास संस्कारों का समुच्चय स्वरूप संचित बोध वैराग से नष्ट हो गया, और स्वरूप स्थिति की दिव्य रहनी के बल से
वर्तमान में कोई विषय आसक्ति युक्त कर्म न होने से क्रियमाण भी समाप्त हो गया। रहा प्रारब्ध भोग, उसमें भी जो अधिक बढ़ावा था त्याग दिया गया, और जो मुख्य देह गुजर की चीज़ें या व्यवहार है उनका अनासक्ति पूर्वक उपयोग करते हुए उसी प्रकार विवेकवान कालक्षेप करते हैं जैसे अपने ऊपर बलात् आए हुए बेगारी के काम ना चाहते हुए कर लिए जाते हैं। छूट गया बंधन प्रबल पारख के प्रताप, अब तो करना कुछ नहीं निज दिन वाही जाप। अनादि काल का लगा हुआ जड़ संबंध का प्रबल बंधन स्वरूप बोध से छूट गया, अब तो कुछ भी करना शेष नहीं रहा। रात दिन केवल स्वरूप का ही जप करना है। जब मन के सारे बंधन कट जाते हैं तब साधक का केवल यही काम रहता है कि वह अपनी दिव्य स्थिति को निरंतर एक रस बनाए रखे। विवेकवान पुरुष सदैव स्वरूप स्थिति के क्षीर सागर में निमज्जन करते हैं। क्षीर सागर क्या है? क्षीर सागर यानी शांति सागर। अनंत काल की ध्वंस तज जैसे ही क्षण की एक, मार्ग उल्टा सीध जस गहे तजय भ्रम फेंक। यथार्थ ज्ञान वैराग के बल से अनादि काल की वासनाएं उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं जैसे एक क्षण की उठी हुई वासनाएं मिट जाती हैं। जैसे भूल बस कोई उल्टे रास्ते में जा रहा हो, इतने में उसे दूसरे द्वारा या स्वयं ही सही रास्ते का ज्ञान हो जाए और वह भ्रम से हटकर उल्टे पथ को छोड़कर सीधे पथ में लग जाए। वैसे ही संसार के मोह से जागा हुआ पुरुष अपने मोक्ष मार्ग में लग जाता है। अब हम लोग भी उल्टे चल रहे थे, लेकिन ज्ञान हो गया, सही समझ मिल गई, या कोई बता दिया कि नहीं ये रास्ता हमारे लिए गलत है, तो साधना में लग गए, सीधे मार्ग पर लग गए, गलत रास्ता छूट गया। ईश ब्रह्मयो देवता गण भूतन को सोर, ए सबहि नास्यो तबे मिट्यो भरम सब घोर। ईश्वर ब्रह्म देवता महादेव के गण भूत प्रेत आदि शब्दों के कोलाहल बचपन से सुन रखा था। महादेव के गण कौन हैं? है? हाँ हाँ, महादेव के गण जो है भूत प्रेत पिशाच ये सब हैं। हाँ, उनके आदमी है वो सब। गणेश तो बेटा है भाई। वो तो वाहन है रे, गण थोड़े है। उनकी शादी में वही लोग तो जाते हैं बाराती। तो साहब कह रहे हैं ईश्वर ब्रह्म देवता महादेव के गण भूत प्रेत आदि शब्दों के कोलाहल बचपन से सुन रखा था और इनके होने का भ्रम मन में बैठा था, परंतु जब पारखी सद्गुरु मिले और उनके द्वारा सारी भ्रांतियां मिट गईं तब उक्त सारी कल्पनाएं मिट गईं। ईश्वर का अर्थ स्वामी है, जैसे सारे ज्ञान विज्ञान का स्वामी जीव है, अतः जीव ही सच्चा ईश्वर है, ब्रह्म है। ब्रह्म कहते हैं बड़ा को। जीव ही सबका दृष्टा ज्ञाता एवं निर्धारक होने से वही बड़ा एवं ब्रह्म है। ये जीव ही परम देवता है। गण भूतों की कल्पना करके भूल बस जीव ही भटकता है। जब जीव अपने शुद्ध स्वरूप को ठीक से जानकर दिव्य रहनी में चलने लगता है तब उसके सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। जहाँ तक ऐसी कल्पना सबही गई नसाए, उदय बोध प्रकाश रव कैसे ये ठहराए। उपयुक्त प्रकार से जहाँ तक परोक्ष कल्पना एवं भास अध्यास से जड़ चेतन का ठीक निर्णय हो जाने पर सर्वथा मिट गए। स्वरूप बोध रूपी प्रकाश रूप सूर्य उदय होने पर मन मानंदी की अंधकार कैसे ठहर सकते हैं। जहाँ तक मन की मानंदी है वो क्या है? माया है। उसे छोड़कर अपना शुद्ध स्वरूप चेतन ही परम पद है। यही बोध है जहाँ सारे अंधकार का अंत है। प्रथम सांच बैराग जब मनुष्य हृदय प्रकाश, तज प्रियता धन धाम की तिये सुख निश्चय नाश। मनुष्य के हृदय में जब पहले सच्चा बैराग उदय होता है उसके मन से धन तथा मकान का मोह मिट जाता है और स्त्री जनित काम भोग में सुख की निश्चयता नष्ट हो जाती है।
मात पिता सुत सुहृद, जो प्रिय तन भयो अभाव। देश विदेश न लख अपन, मिट्यो सबन को चाव। वैराग्य होने पर माता पिता पूत मित्र, जहाँ तक प्रिय शरीर का मोह भी मिट जाता है। देश विदेश की संकुचित भावना मिटकर सबकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। जहाँ तक माना जो अपन, सुख निश्चय दिल बीच। बोध भय नास्यो सबे, जो कुछ दिल का कीज। अज्ञान दशा में जहाँ तक प्राणी पदार्थों अवस्थाओं आदि को अपना मान रखा था और इन सब से सुख पाने का मन में निश्चय बना रखा था, वे मन की सारी मलिनताएं स्वरूप बोध होने पर मिट गईं। चोरी हिंसा झूठ तज, वर्णाश्रम कुलटार। जुआ नाश और नाच तज, बहुतक लत निर्वार। ज्ञान हो जाने पर मनुष्य चोरी हत्या डाका जनी तथा असत्य का काम छोड़ देता है। वर्ण आश्रम तथा जाति के अहंकार से रहित हो जाता है और जुआ खेलना, नशा करना, नाच तमाशे देखना, ऐसी सारी बुरी आदतों को वो छोड़ देता है। अनादिकाल से धंसा बोध भय मिट जात। शुद्ध बोध वैराग से सम्मानंदी घात। उपयुक्त अज्ञान जनित सारे बंधन एवं अध्यास अनादिकाल से मनुष्य के हृदय में गड़े हुए हैं, किंतु स्वरूप ज्ञान होने पर वे समूल नष्ट हो जाते हैं। अतः शुद्ध स्वरूप के बोध तथा वैराग से सभी मान्यताओं के जाल टूट जाते हैं। पारक को प्रकाश नासत सबहि अंधेर, ताहि रक्ष सुखिया रहो जब तक देह निबेर। इस प्रकार स्वरूप ज्ञान का उजाला अज्ञान जनित सारी अंधियारी को नष्ट कर देता है। अतएव देहांत तक स्वरूप ज्ञान की रक्षा करते हुए जीवन मुक्ति निश्चित एवं शांति सुख का उपभोग करो। स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति तथा दुर्गुणों के मिट जाने पर भी जब तक जीवन है तब तक बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। दुर्गुणों के मिट जाने पर भी जब तक जीवन है तब तक क्या करना है? साधु तहाँ तक जब तक पिंजर सांस, जब तक सांस चल रही है तब तक साधु को सावधानी की आवश्यकता है। एक वेश्या के पास वेश्या जाती थी, रोज पूछती थी साधु से, आप कौन हैं? कुछ नहीं बताते थे। मरने का समय आ गया तब भी पूछती है, आप बता दीजिए महाराज, नहीं तब तो मर जाएंगे, आप कौन हैं? साधु ने कहा, तब कहा मैं साधु हूँ। तो इसको तो आप पहले भी बता सकते थे। कहे कौन जाने, मन मारा हमारा बिगड़ जाता, इसलिए मैं नहीं बताया। तो साधु को कितना भयभीत होने की आवश्यकता है। साधु ने कहा, अब तो अंतिम समय आ गया, प्राण निकलने वाला है, पता नहीं कब छूट जाए। अब मुझे विश्वास हो गया कि अब मुझसे कोई गलत काम नहीं होगा। इतना डर रखना है अपने मन इंद्री से। जब इतना सावधान रहेगा साधक तब वो अपना काम कर सकता है। अब अगर अहंकार करेगा तो फिर जाएगा। तो जब तक जीवन है तब तक बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। जो साधक साधु सज्जनों की संगत, सेवा, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय, साधना, अभ्यास, विनम्रता छोड़ देता है, वो पतित हो जाता है। संसार में फिसलने का सर्वत्र भय है। जो सर्व साधना पूर्वक बोध एवं सद्गुणों की जीवन पर्यंत रक्षा रखेगा वही पार पा सकता है। अतएव हे बोधवान, जीवन पर्यंत निरंतर जागरूक रहो। संतों जागत नींद न कीजिए। अबोध दशा में जीव जो किए जहाँ तक कर्म, सो सबहीं भोगन परे जब तक मिटे न भर्म। अज्ञान दशा में जीव ने जहाँ तक सकाम पाप पूर्ण कर्म कर रखा है, उनके फल तब तक उसे भोगना पड़ता है जब तक अज्ञान का अंधकार नहीं दूर होता। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है अंधकार दूर करने के लिए? जौलो तारा जौलो उगे ना सूर, तौलो जीव। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक अज्ञान का अंधकार दूर नहीं होगा। अबोध तहाँ तक जानिए जहाँ तक राग अंधेर, त्याग भयो जब ताहि को सबहीं भयो सबेर, तबहीं भयो सबेर।
अबोध या ज्ञान वहाँ तक समझो जहाँ तक मोह की अंधियारी फैली है। जब पूर्णतया मोह दूर हो गया तब जानो बोध का सवेरा हो गया। तुम्हें अपने चेतन स्वरूप की जानकारी हो गई तो यह ना समझ लो कि मैं तो बोधवान हो गया, परंतु मनुष्य बोधवान तभी होता है जब स्वस्वरूप के ज्ञान के साथ साथ पांचों विषयों का राग भी पूर्णतया मिट गया। मनुष्य बोधवान कब होता है? पांचों विषयों का राग क्या है? मोह। मोह के मिटने पर ही शोक से छुटकारा मिलता है, जो जीवन का लक्ष्य है। बोध भय अज्ञानगत ज्ञान प्रकाश को पाए, पारख रवि के तेज में कहाँ कर्म ठहराए। बोध होने पर हृदय में ज्ञान का उजाला हो जाता है और स्वस्वरूप भूल तथा राग रूपी अज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान सूर्य की रश्मियों में कर्म की अंधियारी कहाँ टिक सकती है। पारख को प्रकाश जहाँ, अज्ञान अंधेर नसान, तिन से निर्मित जो भय उनका कहाँ ठिकान। जिनके हृदय में ज्ञान का उजाला है उनके हृदय की अज्ञान अंधेरी मिट जाती है। फिर जो अज्ञान से उत्पन्न कर्म थे उनका कहाँ अस्तित्व रह जाएगा। बंधनदायी सारे सकाम कर्म अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। ज्ञान द्वारा जब अज्ञान नष्ट हो गया तो अज्ञान से उत्पन्न हुए कर्म बंधनों का भी नाश हो गया। पारक माहि निवास जहीं, भय कर्म संहार, भूल भरम से जो प्रगट, मिटते ज्ञान मंझार। जो स्वरूप ज्ञान पूर्वक सदैव साक्षी भाव में रहते हैं उनके कर्म बंधनों का नाश हो जाता है। ये नियम है कि जो भूल तथा भ्रम से पैदा होता है वह ज्ञान उदय होने पर मिट जाता है। रस्सी में सांप का भ्रम होने से आदमी भयभीत होकर भागता है, परंतु जब प्रकाश द्वारा यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब रस्सी जान लेने पर भागने की क्रिया तथा मन का भय दूर हो जाता है। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप चेतन हूँ, यह न जानकर देह ही को अपना स्वरूप मानना भूल है और पांचों विषयों में स्थायी सुख खोजना भ्रम है। इस भूल तथा भ्रम से मनुष्य जितने कर्म करता है वे सब उसे बांधने वाले होते हैं और जब उक्त भूल भ्रम मिट जाते हैं तब उनसे उत्पन्न होने वाले कर्म भी मिट जाते हैं। कहाँ भूल होती है? देह को मैं मानना, ये अरे हम पाप नहीं पूछ रहे हैं देह को मैं मानना ही यही सबसे बड़ी भूल है। और भ्रम क्या है? पांचों विषयों में सुख खोजना। जहाँ दुख सुख नहीं रहे, जो कुछ देह अधीन, जिनकी भई न देह लग, वै तो वैसे ही छीन। जो स्वरूप स्थिति परम विश्राम पद है वह सुख दुख एवं हर शोक के द्वंद्वों से परे है। इस स्थिति में जो ठहर जाता है वह सदैव आनंद का सागर है। श्री राम रहास साहब के शब्दों में कहें तो बसे आनंद अटारी। हाँ, उसे कोई सुख दुख है तो केवल देह जनित ही है। जैसे सम्मान अपमान रोग निरोगता आदि में सुख दुख आ जाते हैं, परंतु विवेकवान साक्षी भाव से रहकर उनसे भी ऊपर उठ जाते हैं। वस्तुतः विवेकवान के लिए कोई दुख नहीं। अब रहा जिन संचित कर्मों का अभी शरीर ही नहीं बना है, अभी वे प्रारब्ध भोग में आए ही नहीं हैं, वे ज्ञान की रहनी से अपने आप नष्ट हो जाएंगे। अतः बोधवान के लिए कोई बंधन नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंदों सन्मुख पारखी